Good morning, students. Today I will start about the new chapter of the class second year. That is the first chapter of the class second year. That is about the chapter 1 solid state. First about the in the previously we knew about the what about the matter. Matter के बारे में पढ़ा हुआ है कि matter को कितने parts में divide किया गया था. First about the solid, liquid, gas, plasma and the BEC. लिक्विड और गैस के बारे में हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा था हमने. प्लाज्मा और बीसी की जो कंडीशंस होती हैं, दे आर स्पेशल कंडीशंस. प्लाज्मा जो होंगे बहुत हाई टेम्परेचर फॉर्म होंगे आपके, बीसी जो होंगे बहुत ही लो टेम्परेचर कंडीशंस पे आपके फॉर्म होते हैं. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉलिड को कैसे क्लासिफाइड किया, किस टाइम क्लासिफाइड किया गया सॉलिड्स को, और सॉलिड कंडीशंस क्या क्या होती हैं आपकी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर. तो फर्स्ट हम करते हैं कि सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी जो पहले से हमने पढ़ा भी हुआ है कि व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स. सॉलिड की जो कंडीशन है दे हैव द फिक्स शेप एंड द वॉल्यूम. सॉलिड की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि दे हैव द फिक्स शेप एंड द वॉल्यूम, कि इसी की बेस पर आइडेंटिफाइड करते हैं कोई सब्सटेंस हमारे सॉलिड्स हैं, लिक्विड है या फिर गैस कंडीशंस में होते हैं आपके. सॉलिड की जो होंगे शेप जो होते हैं, वॉल्यूम जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं आपके, जबकि लिक्विड और गैस की कंडीशन जो होती है वहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं होती हैं. लिक्विड की कंडीशन की बात करें तो उनका फिक्स शेप नहीं होता है, वॉल्यूम वहाँ फिक्स होगा बट वहाँ पे शेप जो होता है लिक्विड में वो फिक्स नहीं होता है. इन द केस ऑफ गैस no fixed shape and no fixed volume, but in the case of solids they have the fixed shape and the volume. They have the resident conditions. resident condition मतलब क्या होंगे, they are the hard होंगे आपके. क्यों ऐसी कंडीशंस होती हैं? बिकॉज सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है या जो भी लिक्विड कंडीशन होती है फिर जो गैस कंडीशन होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट इज अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दे हैव द इंटरमोलिकुलर स्पेस. दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट करती हैं आपकी. First about the intermolecular force and then is about the intermolecular space. Intermolecular force के कारण से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे then it can form the resident condition. इसी कारण से जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है आपका, बहुत हार्ड होंगे आपके जो कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके. नेक्स्ट कंडीशन दे हैव द कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. चूंकि हार्ड कंडीशन होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा होते हैं इसके बीच में, इसलिए सॉलिड्स को हम इजीली कंप्रेस्ड नहीं कर पाते हैं. कुछ सॉलिड्स हैं आपके जैसे रबर हुआ आपका, फोम हुआ आपका, जिसको हम कंप्रेस करते हैं फिर छोड़ेंगे उसको तो अपनी पुरानी शेप में वो फॉर्म हो जाते हैं आपके. जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं जहाँ उनका शेप जो होगा चेंज होगा, पर जैसे एक्सटर्नल फोर्स वहां से रिमूव करते हैं वो शेप जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपके. फिर कैन नॉट फ्लो इन सॉलिड कंडीशन. सॉलिड जो होते हैं कभी फ्लो नहीं करते हैं. कंडीशंस कुछ होती हैं आपके, उनको मॉल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको बहुत ज़्यादा हीट किया जाए आपका, देन इट कैन कन्वर्ट इन द मॉल्टेन स्टेट. मॉल्टेन फॉर्म में सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. अदरवाइज सॉलिड जो कंडीशंस होती है फ्लो नहीं करते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं आपके, इस कंडीशन के कारण से सॉलिड जो है फ्लो नहीं करते हैं. अगली कंडीशन है they have the high melting and the boiling points. सॉलिड्स के बीच में कंडीशन है they have a strong intermolecular force. उस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की कंडीशन ये होती है कि जब भी किसी सॉलिड्स को हीट करते हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है. इस कंडीशन से इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सॉलिड्स के वो हाई होते हैं आपके. नेक्स्ट कंडीशन इनकी डेंसिटी जो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है आपकी, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है. जो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है काफ़ी लो होती है आपकी. इस कंडीशन में दे हैव द हाई डेंसिटी कंडीशन जो होती है वो इनकी शो होती है. इनके मास जो होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं आपके. अब ये कंडीशन यहाँ फॉर्म हो रही है अगली, दे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड जो होते हैं वो एक डेफिनेट शेप जो फॉर्म करते हैं वो तभी अपने शेप को फॉर्म कर पाएंगे जब तक उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं. उसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर सॉलिड जो होते हैं वो डेफिनेट शेप में वो फॉर्म होते हैं आपके. तो ये जो मेन कंडीशंस थी बात की सॉलिड्स की. एक और कंडीशन सॉलिड्स की है दे हैव द वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज एवरी पार्टिकल्स हैव कंटेन अबाउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सभी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं
लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं या फिर गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, सभी के पास में स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती हैं और जिनके थ्रू वो अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी चूंकि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो ये भी अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहेंगे। बट चूंकि मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो बहुत फ्रीली उनका जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत उतनी हाई नहीं होती है कि इस कारण से फ्रीली वाइब्रेट कर सके। तो ये कंडीशन जो होती है फॉर सॉलिड्स के लिए होती है कि काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल्स के पास है, बट इन द केस ऑफ सॉलिड्स दे हैव द वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्रेजेंट होती है, वो अपनी मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की। अब हम सिर्फ देखते हैं कि सॉलिड्स को किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट अबाउट द सॉलिड्स को उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पर, क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का उसके बेस पर हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। वन इज अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड अदर इज अबाउट द एमॉर्फस कंडीशंस। अगर ये सॉलिड जो होते हैं अगर पूरे डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करते हैं, आपके एक रेगुलर ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं और एक पूरा ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म करते हैं, 3D फॉर्म में ज्योमेट्रिकल शेप अगर फॉर्म कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की जाती है। जहाँ पे एग्जांपल की बात हम करें, शुगर क्रिस्टल्स होगा आपका, जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं वो, तो एक 3D स्ट्रक्चर जो होता है जो अगर फॉर्म होगा आपका तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे, दैट इज अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हम करेंगे। और जहाँ पे डेफिनेट शेप जो होता है वो फॉर्म नहीं हो पाता आपका, दैट इज कंडीशन अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको एक और हम नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इनको हम। जैसे एग्जांपल की बात हम करें, ग्लास, ग्लास जो होता है एक आपका सुपर कूल्ड लिक्विड कंडीशन होती है जिसको हम बहुत कूल करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको। इसलिए सॉलिड जो आपके ग्लास पार्टिकल्स होते हैं आपके इन द कंडीशन ऑफ द समर कंडीशन में आप ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो धीरे से नीचे के जो बेस जो होते हैं उनके वहाँ पे चौड़े होने लगते हैं आपके, क्योंकि वो नीचे की तरफ फ्लो करते रहते हैं उस कंडीशन में। तो एमॉर्फस की जो कंडीशन थी यहाँ पे बताई मैंने आपको कि एमॉर्फस आल्सो कॉल्ड अबाउट द सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इसको हम, जहाँ पे इनका डेफिनेट शेप जो होता है वो फॉर्म नहीं होता आपका। जबकि क्रिस्टलाइन कंडीशन की बात करें वहाँ पे डेफिनेट शेप, वहाँ डेफिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो फॉर्म होती है, बिकॉज वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे कॉम्पैक्टली जो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं आपके। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट। अगर एग्जांपल की बात करें, हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर उनके मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लॉन्ग कंडीशंस में अरेंजमेंट होते हैं। एग्जांपल NaCl की बात हम करें, मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्पेसिफिक ऑर्डर में और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है इनका। क्योंकि कैटायंस हैं साथ में एनायंस होंगे आपके वहां पे, ये कंडीशंस हैं। एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट जो होगा वो इनका शो होता है आपका। क्योंकि वो कंडीशन जो होगी इन द केस ऑफ द एमॉर्फस दे हैव फॉर्म द शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। They form the long range order। अब ये जो कंडीशन थी आपकी कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा आपका दे कैन फॉर्म द लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब बहुत लॉन्ग कंडीशन में आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके वो अरेंज होंगे आपके। अब इस कंडीशन के कारण से यहाँ की बात हम करें, यहाँ पे ऑप्टिकल की एक्टिविटी जो होगी या थर्मल एक्टिविटी जो होगी आपकी या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है इनकी, ये सारी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उस कारण से अलग अलग होती है आपकी। तो इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं जहाँ पे अगर अरेंजमेंट की बात करें, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम कर सकते हैं वहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं वहाँ पे वो सारी चीजें जो होती हैं इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हर डायरेक्शंस में अलग अलग होते हैं। एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन वहाँ पे नहीं होता आपका। जैसे अगर इस साइड से मूव करते हैं लेके, तो यहाँ पे
Cl, इस तरह से प्लस और माइनस चार्ज के थ्रू पास करेंगे आपके। अगर इस फॉर्म में अरेंज करेंगे हम तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे किस फॉर्म में, किसी पॉजिटिव चार्ज आपके आयंस होंगे आपके वहां पे। इस फॉर्म में जाते हैं यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल होते हैं, जो भी थर्मल कंडक्टिविटी की बात हम करें या फिर अदर जो प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं इनकी, वो बेसिकली जो कंडीशन यहाँ शो होती हैं, वहाँ पे जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का मॉलिक्यूल्स का तो बहुत लॉन्ग रेंज का फॉर्म होता है आपका, बट उनकी जो एक्टिविटी होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। इस कंडीशन को नाम देते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं आपके। अब यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है, जो डायरेक्शन होते हैं वो आपके सभी डायरेक्शंस में सेम ना होने के कारण से जो प्रॉपर्टीज थी वो सभी डायरेक्शंस में आपकी सेम नहीं होती हैं। सो दैट कंडीशन इज अबाउट कॉल्ड द एनआइसोट्रॉपिक नेचर की होती हैं। जबकि यहाँ पे चूंकि शॉर्ट रेंज होता है आपका, मतलब बहुत थोड़ी कंडीशन तक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सर्टेन शेप्स में अरेंज होते हैं आपके। अगर हम बात करें तो यहाँ इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत थोड़ी कंडीशंस में एक शॉर्ट रेंज में बहुत जो होते हैं आपस में शॉर्ट कंडीशन में प्रॉपर कंडीशन में अरेंज जो होते हैं आपके। पर जैसे ही इनकी रेंज की कंडीशन की बात की जाए उसके बाद से इनका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो डेफिनिट फॉर्म में नहीं शो होता आपका। अब डेफिनिट फॉर्म में जब शो नहीं होगा आपका तो ये जो पूरी कंडीशन शो होती है आपकी यहाँ पे वो अटेंडम शो होती है आपकी। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन की बात की गई है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब जो अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म की बात की कि सॉलिड जो थे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट शेप में की बात हम करें या फिर आपके जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो डेफिनेट होते हैं आपके, उस कंडीशन से क्रिस्टलाइन फॉर्म था आपका। एमॉर्फस में जो था वो कंडीशन क्रिएट नहीं थी। अब यहाँ जो कंडीशन होगी उस कारण से इट कैन फॉर्म द आइसोट्रोपिक, मतलब अगर वहाँ जो प्रॉपर्टी की बात हम करें, जो अभी हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पे की, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो बात हमने यहाँ पे की, वो सारी कंडीशन जो थी इन द केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सभी डायरेक्शन में अलग अलग थी। बट यहाँ पे जो कंडीशन होती है सभी डायरेक्शन में सेम होती है और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं दैट इज अबाउट द एनआइसोट्रोपिक कंडीशन, उसको हम नाम देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि डेफिनिट शेप्स फॉर्म हो जा रहे हैं आपके, डेफिनिट ज्योमेट्री फॉर्म हो जा रही है, तो सॉलिड जो होते हैं दैट इज क्रिस्टलाइन जो होंगे दैट इज कॉल्ड अबाउट द ट्रू सॉलिड्स कहा था आपका। आगे हम पूरी डिस्कशन जो करेंगे चैप्टर में वो इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनको कितने पार्ट से फिर क्लासिफाई किया गया आपका और कौन कौन पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। और एमॉर्फस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द सूडो सॉलिड्स होते हैं आपके। कंडीशन क्या थी, इनका कोई वेल डिफाइंड जो शेप था वो प्रेजेंट नहीं था आपका, दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर थे आपके, आइसोट्रोपिक नेचर थे। इनको एक और नाम प्रोवाइड किया गया दैट इज अबाउट द सुपर कूल्ड लिक्विड, जहां पे लिक्विड कंडीशन को हमने बहुत कूल करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया था आपका। एग्जांपल उसका बताया मैंने आपको दैट इज अबाउट द ग्लास। तो ये एक पूरी कंडीशन थी जिसके बेस पर क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड जो थे वो फॉर्म थे, जहां पे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बेस पर अरेंजमेंट के बेस पर दो फॉर्म किए गए थे आपके। वन इज अबाउट द क्रिस्टलाइन कंडीशन एंड अदर इज अबाउट द एमॉर्फस कंडीशन। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इन द कंडीशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट अबाउट द हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाई हीट फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन एंड डू नॉट हैव द फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं आपके इसके, उनको हमें ब्रेक करना होगा, दे नीड अबाउट द वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है आपका, मतलब सर्टेन रेंज फॉर्म नहीं होता है। जबकि इन द कंडीशन ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो वहाँ पे रेंज फॉर्म होता है, 60 to 100 हो गया, 100 to 200 हो गया आपका, एक सर्टेन रेंज फॉर्म होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के। बट इन द केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे द हाई एंड द फिक्स्ड हीट ऑफ द फ्यूजन, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज अबाउट द वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं आपके, एक डेफिनिट शेप में और डेफिनिट ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं आपके, इसलिए इनको ब्रेक करने के लिए नीड अबाउट द वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो हमने जो पॉइंट पर डिस्कशन किया यहाँ पे, जहाँ पे अरेंजमेंट के बेस पर वहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट की हमने, क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस कंडीशन की यहाँ पे बात की।
ज्योमेट्रिकल शेप क्या था क्रिस्टलाइंस का, 3D फॉर्म था इनका, शो हो रहा था आपका। मॉलिक्यूल का डेफिनेट ज्योमेट्री शो हो रही थी आपकी। एमॉर्फस में ये कंडीशन शो नहीं होती है। इनमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट था, दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर की बात यहाँ पे की गई थी, मतलब बहुत लॉन्ग कंडीशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप में अरेंज थे। जबकि एमॉर्फस की कंडीशन की बात यहाँ पे क्या की हमने आपसे कि यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब बहुत थोड़े कंडीशंस में काफी लेस डिस्टेंस की कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो थे वो अरेंज थे आपके। अगली बात यहाँ पे की कि दैट इज अबाउट द एनआइसोट्रॉपिक नेचर, मतलब क्या था आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात थी या फिर यहाँ पे ऑप्टिकल कंडक्टिविटी की बात थी, यहाँ पे इनके डायरेक्शन जो थे वो अलग अलग डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं था आपका, क्योंकि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो था एक सर्टेन कंडीशन में होने के कारण से यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म हो रही थी अलग अलग डायरेक्शंस में आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो थी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग थी आपकी। जबकि यहाँ पे जो कंडीशन थी इन द केस ऑफ एमॉर्फस दे हैव द आइसोट्रॉपिक नेचर, मतलब यहाँ पे शॉर्ट रेंज होने के कारण से यहाँ जो डायरेक्शन जो फॉर्म हो रहा था वो सभी डायरेक्शन में सेम था आपका। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नाम दिया गया, दैट इज अबाउट द ट्रू सॉलिड्स कहा गया, और एमॉर्फस को क्या दैट इज कॉल्ड अबाउट द सूडो सॉलिड्स कहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और थी, एमॉर्फस आल्सो कॉल्ड अबाउट द दैट इज अबाउट द सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनको हम कहते हैं। अब हम जो क्रिस्टलाइन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिस्टलाइन को आगे हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फिर अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे उनके डिफरेंट बॉन्ड्स के बेस पर हम डिफरेंट सॉलिड जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं फॉर्म होते हैं आपके, जैसे अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड द कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं आपके। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं आपके, उनकी तीन कंडीशंस होती हैं। वन इज अबाउट द नॉन पोलर कंडीशन, नॉन पोलर, पोलर एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन जो होती है वो शो होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर की बात करें पहले, कि जहां पे सेम एलिमेंट जो होते हैं जिनके बीच की जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ही सेम होती है इनकी आपस में, अगर उनके बीच कोई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कंडीशन अबाउट द नॉन पोलर कंडीशन जो होती है। जैसे हम एग्जांपल में N2 O2 F2, अब ये जो कंडीशन फॉर्म हो रही है Cl2, अब इनके मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहे हैं जहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम करें वो सेम होती हैं, तो यहाँ पे कोई पोलरिटी क्रिएट नहीं होती। पोलरिटी मींस इनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता आपका, जो कैटायंस एंड कंडीशन जो होती है वो क्रिएट नहीं होती उनके मॉलिक्यूल्स के बेस पे, तो वो कंडीशन जो शो होती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं आपके। दूसरी कंडीशन होती है पोलर, मतलब जहां पे कंडीशन जो क्रिएट हो रही है पोलरिटी कंडीशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है आपकी। जैसे एग्जांपल हम बात करें HCl, अब HCl की बात हम कर रहे हैं, इन द केस ऑफ द HCl यहाँ पे क्लोरीन जो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वो काफी ज्यादा होती है। बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी उसको पुल कर लेते हैं, जिस कंडीशन कारण से इस Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है आपका एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो होते हैं आपके। अब इट कैन क्रिएट अबाउट द पोलरिटी नेचर जो होती है वो क्रिएट हो जाती है आपकी। इसमें कुछ फोर्स सप्लाई होते हैं और उस फोर्स के कारण से जो बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। फिर दूसरी कंडीशन, अगर जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है जहां पे बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के बीच में जहां बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, जैसे एग्जांपल की बात हम करें फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इनकी बॉन्डिंग जो हो रही है थ्रू हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग शो हो रही है, इट कैन फॉर्म आउट द हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं वो कंपाउंड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। फ्लोरीन की कंडीशन ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशंस है आपके यहाँ पे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर इनकी बॉन्डिंग जो हो रही है थ्रू हाइड्रोजन के थ्रू हो रही है आपकी, इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन जो होती है वो शो होती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो तीन कंडीशंस के होते हैं आपके, नॉन पोलर, पोलर एंड कंडीशन अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशंस होती हैं आपकी। अब यहाँ पे डिफरेंट फोर्स जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं आपके, जैसे बोले डाइपोल फोर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं आपके, डिस्पर्शन फोर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं,
हाइड्रोबॉन्डिंग कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है आपकी, इसके थ्रू मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट अबाउट द आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके बीच में इट कैन क्रिएट अबाउट द सम अट्रैक्शन फोर्स जो क्रिएट होते हैं आपके, उनको बेसिकली कह सकते हैं कूलम्बिक फोर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उस कूलम्बिक फोर्स के थ्रू जो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। एग्जांपल अबाउट द NaCl, अगर एग्जांपल की बात करें NaCl, अब इनके जो कंडीशन फॉर्म होगी, वन पार्ट इज अबाउट द कैटायन, अनदर पार्ट इज अबाउट द एनायंस। अब यहाँ पे जो दो पार्ट फॉर्म हो रहे हैं आपके, Na जो होगा वो कैटायन कंडीशन में होगा, Na प्लस NaCl जो होगा दैट इज अबाउट द एनायनिक कंडीशंस होती हैं आपकी। अब ये कंडीशन जो फॉर्म करेंगे दैट इज अबाउट द आयनिक सॉलिड जो होते हैं। अब इन आयनिक सॉलिड्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं आपके, जिस कंडीशन से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो एज कंपेयर टू बात करें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें या मेटेलिक या कोवेलेंट की बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पे बात डिस्कस करें हम, उनके कंपेयर में काफी हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो शो होता है आपका। अगली कंडीशन फॉर्म होती है इन द केस ऑफ द मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स की बात हम करें कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या है, जो बेसिकली मेटल्स के अंदर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं आपके। एक एग्जांपल भी हम लेते हैं इसके ऊपर आपका। मेटेलिक की बात करें हम, जो बेसिकली मेटल्स के अंदर जो आपके बॉन्डेड कंडीशन जो क्रिएट होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कॉपर, निकेल। अब यहाँ जो मेटेलिक बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं ये भी बेसिकली आपके कैटायंस लाइन की बात हम करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग कंडीशन फॉर्म होती है। पर इसके थ्रू जो होते हैं जो मेटल्स जो आपके फॉर्म हो रहे हैं, जो मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है आपकी, कुछ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कुछ मेटल जो फॉर्म होते हैं आपके काफ़ी स्ट्रांग या हार्ड कंडीशन के आपके फॉर्म होते हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत सॉफ्ट कंडीशन के फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात हम करें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की बात करें, ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के आपके होते हैं, सॉफ्ट मेटेलिक बॉन्डिंग कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है आपके यहाँ पे। कॉपर, निकेल, अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्म होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंडीशन जो होती है या हार्ड कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है आपके यहाँ पे। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी आपकी शो होती है आपके इसके अंदर आपकी। अब बेसिकली हम बात करें जो आयनिक बात हम कर रहे थे, मेटेलिक की बात हम कर रहे थे। अब आयंस की जो बात यहाँ पे की मैंने पहले आपसे, आयनिक सॉलिड्स की जो बात की कि ये बेसिकली आपके सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं, तो कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की नीड फॉर द फ्री आयंस, यहाँ पे चूंकि फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके, इसलिए कभी सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑलवेज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ द मॉल्टेन फॉर्म। मॉल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे आपके वो। अब मॉल्टेन फॉर्म में इस कंडीशन को शो करते हैं आपके, इसीलिए जब भी किसी आयनिक की बात हम करें या सॉल्ट की बात करें हम, तो जो सॉल्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा कभी भी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, पर उसी सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो इट कैन हेल्प फॉर द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब तो इन द मॉल्टेन फॉर्म में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे आपकी। सेम कंडीशन आपकी मेटेलिक की बात है। अगली कंडीशन जो है कोवेलेंट की बात हम करते हैं। अब कोवेलेंट जो है बेसिकली इनको हम जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जहाँ पे एक लार्ज नेटवर्क कंडीशन जो होती है क्रिएट होती हैं। एग्जांपल की बात हम करें यहाँ पे डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा आपका, मतलब जिनके बीच में आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। बेसिकली नॉन मेटल की जो कंडीशन होती है यहाँ पे कि जहाँ के जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली फॉर्म करते हैं आपके, उन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो जायंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होते हैं जो फॉर्म होते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देंगे दैट इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड भी इनको हम कहते हैं। एग्जाम्पल में डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा। इस कंडीशन से इनका जो टेम्परेचर जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्ड कंडीशंस होती हैं आपकी, जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ज़्यादा होता है आपका। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासीफाई करते हैं उनके अरेंजमेंट की बेस पर
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो फॉर्म थे उनमें जो बॉन्डिंग कंडीशन जो क्रिएट हो रही थी आपकी, उस बॉन्डिंग कंडीशन के बेस पर हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया उसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक एंड द कोवेलेंट। आगे इनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स को लेकर आगे स्टडी करेंगे हम, जहां पे आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल हम लेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं वो शो होते हैं आपके। नॉन पोलर वो थे जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम करें वो सेम थी, जैसे N2 हो गया, O2, F2, Cl2। एग्जांपल्स की बात की हमने यहाँ पे, जहाँ पे कोई पोलरिटी जो थी उनके मॉलिक्यूल्स में क्रिएट नहीं थी आपकी। दूसरी कंडीशन, जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे जिनके बीच पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो रहे थे वो क्रिएट हो रहे थे, बिकॉज उसमें से एक मॉलिक्यूल की जो कंडीशन की बात थी या एक एलिमेंट की बात थी, दे हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। तीसरी कंडीशन की बात की, जहां पे मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हो रहे थे आपके, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्रिएट हुई थी, मतलब जहां पे जो बॉन्डिंग थी इट कैन शो थ्रू हैव ऑफ द विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन के थ्रू वो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही थी आपकी। अब ये जो कंडीशन थी इट कैन शो अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन शो रही थी। अब यहाँ पे 3 तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे थे आपके। व्हाट्स अबाउट द डिस्पर्शन फोर्स जो था वो अप्लाई हो रहा था आपका। दूसरी कंडीशन आपकी जो पोलरिटी क्रिएट हो रही थी आपकी वहां पे। फिर तीसरी कंडीशन जो आपकी क्रिएट हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन जो थी वो क्रिएट हो रही थी आपकी। अगली जो बात हमने की थी आयनिक सॉलिड्स की बात की हमने यहाँ पे, कि आयनिक सॉलिड्स पे जहाँ पे कैटायंस से एनायंस की बात की, वो कंडीशन थी आपकी, उनके बीच जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती वो डिस्कस किया हमने। फिर मेटेलिक सॉलिड जो मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है वो कंडीशंस क्या थी आपकी, और लास्ट कंडीशन डिस्कस किया हमने कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बताया आपको। तो ये बेसिकली कंडीशन थी फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे या बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे।